नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। देखिए, एक द्वीप अभी बहुत चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है ईरान और अमेरिका और इजराइल के मध्य में जो त्रिकोणीय एक युद्ध चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक द्वीप बहुत चर्चाओं में है और उसका नाम क्या है, उसका नाम अभी हम लोग आगे देखेंगे। और ये आर्टिकल आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे पीसीएस का एग्जाम आप देंगे, चाहे यूपीएससी का आप एग्जाम देंगे या फिर बाकी आप कोई अनदर एग्जाम देंगे, उन सभी एग्जाम के जरूरी रहेगा। इसके कुछ फैक्चुअल डेटा और इसके अलावा कुछ और अन्य जो चीजें हैं वो सब आपके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्या है पॉइंट कि अमेरिका की धमकी खार्ग द्वीप, क्या खार्ग द्वीप को कर देगा बर्बाद। और इस खार्ग द्वीप की क्या महत्ता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि खार्ग द्वीप कहां पर है, ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर इस पर अमेरिका अगर हमला इनकेस अगर कर देता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो अमेरिका के हमला करने पर आखिर वैश्विक पटल पर यानी कि ग्लोबली जो है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर हम अभी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और ग्लोबली इंपैक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी अभी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। एक चीज और, ये आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। बीच में अभी हमारे आर्टिकल्स बंद हो गए थे, लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूस भी हमें जो भी बर्निंग करंट अफेयर्स रहेंगे उन पर हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दरअसल ये जो खाग द्वीप है, ये खाग द्वीप है आपका कहां पर, ईरान में। कहां पर है, ईरान में है। ईरान में कहां पर है, फारस की खाड़ी में है। और अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है। किस बिहाफ पे धमकी अमेरिका ने ईरान को दिया है कि बॉस, अगर आपने जो हमारा स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है, जिसे हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका ने ईरान को कहा है कि अगर आपने इसको ब्लॉक किया, अगर आपने इसको कुछ भी किया, नुकसान किया, तो हम आपके खाग द्वीप को तबाह कर देंगे, खाग द्वीप को। और यह बड़ी बात है कि अगर खाग द्वीप को अगर तबाह कर दिया अमेरिका ने, तो ध्यान रखिएगा कि ईरान का 90% जो तेल और बाकी जो चीजें आयात जो निर्यात करता है वो वहीं पर होता है। ठीक है, ग्लोबल स्तर पर जो अलग अलग देश जो आपके प्राकृतिक गैस वगैरह जो ले जाते हैं, वो खाग द्वीप के सहारे ही ले जाते हैं। खाग द्वीप से फारस की खाड़ी से होते हुए और फिर हॉर्मुज जो है आपका जलडमरू मध्य, उसके रास्ते से अलग अलग देशों में जाता है। अगर मैं आपको इसको इमेज के माध्यम से समझाऊं तो आप यहां पर कुछ इस प्रकार से देखेंगे। यह है आपका दरअसल ईरान, और यहां पर ईरान की जगह पर आप देख पा रहे हैं, यह है आपका खाग द्वीप। ठीक है, अब ये जो खाग द्वीप है, यही ईरान का अपने आप में क्या है, बैकबोन है। ये अपने आप में क्या है, ये ईरान का बैकबोन है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, ईरान के लिए। और अगर इसको बाय द वे अगर बम गिरा करके इसको तहस नहस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जो भी इकोनॉमी है, लगभग 90% इकोनॉमी जो ईरान की है वो इसी पर बेस्ड है, इसी खाग द्वीप के सहारे सब कुछ होता है। अगर इसको नष्ट कर दिया, इस पॉइंट को नष्ट कर दिया, तो एक बड़ा नुकसान होगा। और ईरान के साथ साथ में, ईरान तो बर्बाद होगा, लेकिन उसके साथ साथ में खाग द्वीप के बर्बाद होने पर जो यहां से तेल जो ईरान के द्वारा जो निर्यात किया जाता है, कैसे, इस खाग द्वीप के सहारे फारस की खाड़ी होते हुए, और फारस की खाड़ी होते हुए फिर हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ जो है जलडमरू मध्य से होते हुए फिर जो है अलग अलग कंट्रीज में जो है इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो अगर अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आपने डिस्ट्रॉय किया, अगर आपने कुछ इसमें किया, क्योंकि आप जानते होंगे कल मैंने आपको समझाया था एक आर्टिकल में कि ये जो रास्ता है क्या बहुत संकरा रास्ता है, ये बहुत, इसकी कोई बहुत ज्यादा चौड़ाई इसकी नहीं है, और यहां पर ट्रैफिक बहुत रहता है, इस जगह पर बहुत ट्रैफिक रहता है। तो अमेरिका का कहना है कि बॉस, अगर तुमने इसको दिक्कत किया, क्योंकि भाई सारी चीजें यहीं से होकर गुजरती हैं अपने आप में, ठीक है, कतर वगैरह के रास्ते भी हम लोग तेल वगैरह लेते हैं तो इसी रास्ते सब जाता है, सब कुछ जाता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हुआ, और निश्चित तौर पर इसके डिस्टर्ब होने पर कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि इस समय भारत और अन्य देशों में एलपीजी और बाकी प्राकृतिक गैसों की दिक्कत हो रही है, क्रूड ऑयल की दिक्कत हो रही है। तो अमेरिका ने कहा कि अगर तुमने इसको डिस्टर्ब किया तो हम तुम्हारे इस खाग द्वीप को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे, जो कि फारस की खाड़ी में ईरान का है। ये यहीं से सब कुछ होता है। ऐसी स्थिति में ये जो खाग द्वीप है, ये न सिर्फ ईरान के लिए अपितु पूरे वैश्विक स्तर पर क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। खासकर अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे तो चीन का, अगर मैं बात करूं, चीन की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा, चीन का लगभग
चीन का 90% जो आयात होता है वो जो है तेल वगैरह का, वो इसी से होता है, यहीं पर डिपेंड है। सबसे ज्यादा बड़े आयातक देश के रूप में ईरान के रूप में कौन है? वो आपका चीन है। तो चीन को एक बड़े स्तर का नुकसान होगा। चीन को नुकसान होने की वजह से बाकी जो सामान आदि होंगे वह भी वैश्विक पटल पर क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते होंगे कि ईरान का प्रमुख तेल केंद्र है फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का 90% हिस्सा संभालता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तट के निकट गहरा पानी होने के कारण यहां विशाल तेल टैंकर और आसानी से रुक सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय तेल टर्मिनल और विशाल भंडारण टैंक भी मौजूद है। अब ध्यान रखिएगा कि ये केवल और केवल ये जो खाग द्वीप है, ये केवल और केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि यह स्ट्रैटेजिक यानी कि यह सामरिक दृष्टिकोण से भी क्या है? अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिकॉज ऑफ यहां पर कई प्रकार की चीजें जो है यहां पर इसकी जो है यहां पर रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सामरिक दृष्टिकोण से भी ईरान के लिए क्या है? बहुत जरूरी है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है। तो स्ट्रैटेजिक और कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है? ईरान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैश्विक स्तर पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्षेत्र दरअसल वैश्विक कच्चे तेल के व्यापार में जो है 20% हिस्से का मार्ग है अपने आप अगर देखेंगे तो। ये सारी बातें हैं, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां अस्थिरता होने पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा अपने आप में, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। हालांकि आप जानते होंगे कि 88 के बीच में दरअसल जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, तो ईरान ने दरअसल इस पर जो है बमबारी करके इसको क्या कर दिया? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने? इराक के द्वारा एक समय में 88 के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो 1980 और 88 के दौरान दरअसल इसको इराक के द्वारा, इराक के उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? सद्दाम हुसैन थे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सद्दाम हुसैन का नाम। ठीक है, आज के जो नए लड़के हैं वो लोग शायद नहीं जानते होंगे, हम लोग तो जानते हैं। ठीक है, तो सद्दाम हुसैन ने दरअसल इस खाग द्वीप को डिस्ट्रॉय कर, खत्म हो गया था ये, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्टैब्लिश किया ईरान ने, और उसके बाद पुनः से यहां से अपना निर्यात इसने शुरू कर दिया था। तो ये कोई पहली घटना नहीं है कि ये खाग द्वीप आपका चर्चाओं में है। खाग द्वीप ऑलरेडी पहले चर्चाओं में रहा है अपने आप पे। ठीक है, तो इसकी वैश्विक महत्ता बहुत है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है, अच्छा ये बुशेहर प्रांत में जो है ये ईरान की अवस्थित है। तो ये सारा का सारा आपका जो है फैक्चुअल डेटा के रूप में भी आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, चर्चाओं में की हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में ईरान, इजराइल या पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खाग द्वीप पर संभावित हमले की खबरें सामने आई थी। किसके द्वारा? ये अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने धमकी दी कि बॉस, अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कुछ गड़बड़ किया तो हम तुम्हारे खाग द्वीप को क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है, मैंने आपको बता ही दिया, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का हमला वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा सुरक्षा को क्या करेगा? प्रभावित कर देगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर कोई भी अगर हमला इस पर होता है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात अपने आप में हो जाएगी। ठीक है, इसी कारण यह द्वीप अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में चर्चा का विषय बना कि बॉस देखो ऐसा है, खाग द्वीप नष्ट ना होने पाए अपने आप पे। ठीक है, बाकी स्थान कहां पर है? खाग द्वीप आप जिन्हें, जैसे कि मैंने बताया कि खाग द्वीप जो है ईरान में है, और ईरान में कहां पर है? फारस की खाड़ी में है। आप जानते होंगे प्रांत कौन सा है? बुशेहर है, और जो ईरान का जो दक्षिणी तट से लगभग जो है 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, खाग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है, ये भी आप जानते होंगे। इसीलिए जो है ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप एक बैकबोन है अपने आप पे ईरान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में ये सारे फैक्ट यहां से पूछ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक बहुत महत्व है, जैसे कि मैंने कहा कि ये ईरान की अर्थव्यवस्था का एक आधार है, बेस है। अगर इसको कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ईरान की कमर टूट जाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य कारणों की अगर बात करें तो ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी द्वीप से होता है। मैंने आपको अभी इमेज के फॉर्म से समझाया। यह दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल टर्मिनल में से भी एक माना जाता है। यहां बड़े पैमाने पर तेल भंडारण टैंक है, पाइपलाइन नेटवर्क है, शिपिंग टर्मिनल है और मौजूद है इसमें, और कई सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे क्या होता है कि जहां अलग अलग जो भी
जो अलग अलग केंद्र हैं तेल के, वहां से दरअसल जहाजों के रास्ते क्या होता है, टैंकरों के जहाजों के रास्ते क्या होता है, यहां पर अलग अलग ईरान के अलग अलग प्लेसेस से जो है क्या होता है, यहां पर तेल आता है, फिर यहां पर इस टर्मिनल पर जहाजों में भर भर करके और फारस की खाड़ी के रास्ते हॉर्मुज जलमन मध्य से होकर के अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा टर्मिनल है अपने आप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसलिए यह द्वीप अपने आप पे प्रभावित होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल आपूर्ति दोनों प्रभावित हो सकता है अपने आप, यानी कि इकोनॉमी प्रभावित होगी और पूरी की पूरी जो तेल आपूर्ति होगी प्रभावित होगी। तेल आपूर्ति प्रभावित होने पर तेल के दाम बढ़ेंगे और बाकी महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, न सिर्फ जो है बाकी कंट्रियों में बल्कि भारत पर भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी भी आपको देखने को मिल पा रहा होगा। ठीक है, चलिए, अगर पॉलिटिकल इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो खाग द्वीप का महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक यानी कि स्ट्रैटेजिक भी है, मैंने जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, यह फारस की खाड़ी के प्रमुख समुद्री मार्गों के पास स्थित है। विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी क्षेत्र से होता है, इसलिए यहां की अस्थिरता का प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर एक बड़े खतरे की घंटी आपको सुनाई देगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि 1988 के दौरान खाग द्वीप पर कई बार हमले हुए थे। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस पर हमला करके इसको नष्ट कर दिया था, मैंने आपको बताया ही। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ईरान ने इसको रीस्टैब्लिश किया और उसके बाद से फिर अपने निर्यात को यहां से शुरू किया था। ठीक है, उस समय इसको टैंकर वार का प्रमुख केंद्र माना गया था अपने आप पे। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। ठीक है, और अधिकतर लोग इस पर जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम कब्जा कर लें। ठीक है, इस युद्ध में तेल और टैंकरों और तेल सुविधाओं पर हमले के किए गए थे। ठीक है, हालांकि अमेरिका चाहता है कि अल्टीमेटली जो है इराक पर अपना आधिपत्य बना ले, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा है ना। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स और बहुत बड़े लड़ाकू विमान आदि हमला कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जो ईरान के पास जो छोटे जो ड्रोन आदि हैं वो ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका और ईरान की दूरी भी ठीक ठाक है अपने आप में, ऐसे में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और अगर आप इतिहास पर गौर करेंगे तो जिस भी देश पर आधिपत्य अमेरिका ने करना चाहा है, अगर उसकी दूरी ज्यादा रही है तो उस पर कंट्रोल कर नहीं पाया है। बहुत लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं या बहुत सामान्य एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं कि आप इसका एग्जांपल अफगानिस्तान देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए अफगानिस्तान में किसका शासन है। अमेरिका के लाख कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अफगानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं हो पाया और अल्टीमेटली तालिबान का शासन हो गया। आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो ये बातें आप यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि कई सारे और मुद्दे हैं ईरान को लेकर के, जैसे कि इजराइल भी इसमें है, पार्टिसिपेट कर ही रहा है, तो कई मुद्दे हैं। भारत में इसको लेकर के प्रतिक्रिया अलग अलग रहती है ना। ईरान को लेकर के कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतें, एलपीजी के संकटों के बीच में अभी आपने देखा कि 2 जहाज हमारे जो है ईरान ने परमिशन दे दिया, भारत आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार ने तेल की कीमतों और गैस की कीमतों को कंट्रोल करने में कामयाब रही है अपने आप में, नहीं तो संकट बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आप लोग को लगता होगा बड़ा आसान चीज है, लेकिन इतना आसान है नहीं बॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, खैर, खाग द्वीप नष्ट या बंद हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खाग द्वीप आइसलैंड ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यातक केंद्र है और इसका बड़ा हिस्सा एशियाई देशों खासकर चीन को जाता है। अगर किसी युद्ध या हमले में यह द्वीप नष्ट हो जाए या लंबे समय तक बंद हो जाए तो चीन की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, इस खाग आइसलैंड के अगर थोड़े दिन बंद हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर अगर चीन की इकोनॉमी अगर कोलैप्स होती है अपने आप, अगर चीन की अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा, चीन की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने पर एक बहुत बड़े स्तर का ग्लोबल इंपैक्ट आपको इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। चीन की क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल में, इकोनॉमी में, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। तो अगर चीन को अगर कोई आर्थिक नुकसान होता है तो उसका नुकसान वैश्विक लेवल पर और साथ ही साथ में भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, या बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। हमारी मार्केट चाइनीज आइटम से कितनी भरी पड़ी है बखूबी आप जानते होंगे। ठीक है, हम चाइना चाइना करते रहते हैं, देश का गुण गाते रहते हैं, है ना, लेकिन देश का गुण गाने के साथ साथ चाइनीज सामान खरीदने में पीछे नहीं रहते हैं। लाख समझाया जाए लेकिन उसके बाद भी समझने वाला तो हम है नहीं, तो क्या कीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अब लोग इतने बिरले हो जाते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल वो टेक्नोलॉजी से ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी।
स्वदेशी की जब बात होती है तो सूक्ष्म तकनीकी की वस्तुओं की बात होती है, जिसे हम जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जिन वस्तु को बनाने में किसी बड़ी मशीन या किसी बड़े कलपुर्जे या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कम से कम उन सामानों को तो हम अपने घर में बनाएं, लेकिन हम उन सामानों के लिए भी चाइनीज सामानों पर डिपेंड रहते हैं। ये क्या है, अपने आप में गलत काम होता है। इसीलिए हम अपने आप में और आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। और इसी काम में जो माहिर है कौन? चीन माहिर है। चीन ने अपने हाथों से सामान बना करके आप यहां बेच रहा, डंप कर रहा है, और हम नेता बने जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत हो जाता है। इसलिए अगर चीन की इकोनॉमी अगर कोलैप्स होती है तो हम कहीं ना कहीं भारत पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तेल आपूर्ति पर इसका असर पड़ेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, आप जानते होंगे। चीन ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। या खाद्यूप नष्ट हो जाता है तो ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात रुक सकता है। इससे चीन को मिलने वाली तेल आपूर्ति कम हो जाएगी। परिणामतः चीन को दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, और चीन को अगर महंगा सामान खरीदना पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा अन्य सामानों पर, बखूबी आप जानते होंगे, चीजें और महंगी हो जाएंगी। संभावित वैश्विक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। ग्लोबली आ जाएगी, कीमतों में तेजी हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है, अपने आप पे एनर्जी बाधित हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत कुछ डिपेंड करता है तेल पे ही। ठीक है, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है अपने आप पे। बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि खाद्यूप केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक फॉर्म में यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपस में कई युद्ध जो है इसके लिए लड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऊर्जा एनर्जी एक बड़ा मुद्दा होता है। जो देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया उस देश को कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, अगर किसी देश की ऊर्जा अगर बढ़िया है, ऊर्जा में अगर आत्मनिर्भर है, तो उसकी इकोनॉमी बढ़िया होगी और उस देश को कोई नहीं हरा सकता है। इसीलिए इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से बहुत बड़े स्तर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मध्य पूर्व में तनाव मैंने बता ही दिया आपको बढ़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए यह द्वीप महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। मध्य पूर्व भारत के लिए प्रमुख तेल आपूर्ति क्षेत्र के रूप में है। खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता से भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, और मुद्रास्फीति जो है होती है अपनी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। नॉट ओनली एलपीजी एंड ऑयल, बल्कि अलग अलग जो खाद्य पदार्थ से लेकर के जो अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उनके दाम भी बढ़ सकते हैं। यानी कि खाद्यूप के नष्ट होने पर या कुछ दिन बंद होने पर इसका नकारात्मक जो प्रभाव होता है वह कहां पर पड़ेगा, वह आपके भारत पर पड़ेगा। और भारत पर सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली जो है हमारे यहाँ पर खूब है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगा अपने आप में। और आप जानते होंगे कि भारत की राजनीति सब कुछ इसी पर डिपेंड करती है, महंगाई पर। लेकिन विडंबना इस देश की है कि विपक्षी पार्टियां इस मुश्किल घड़ी में सरकार को सपोर्ट करने के बजाय सरकार के एंगेज में होती हैं। ये तो तुमने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बातें बहुत गलत होती हैं। ये सब अपने आप में एक तरीके से इकोनॉमिकल इमरजेंसी ऐसी कंडीशन आप इसको कह सकते हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को सरकार का साथ देना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, बाकी अन्य सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए था, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक रहता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हमारे यहां पर कुछ ऐसी विपदा आती है तो लोग कहते हैं ना कि विपदा में अवसर खोजने वाली बात हो जाती है। राजनीतिक पार्टियों का जो अपने आप में जो एक अस्तित्व है वह इस मौके का फायदा उठाने में लग जाता है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, अगर विरोध में इस समय अगर कांग्रेस होती, बीजेपी अगर इसका विरोध कर रही होती तो फिर गलत कर रही होती। ठीक है, जब भी विपदा देश पर आती है सभी पार्टियों को एक साथ में मिलकर के इसके विकल्प तलाशने पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको एक तरीके से ड्रामा के रूप में इसको रखना चाहिए। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है ये। और इसीलिए पॉलिटिक्स को गंदा कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स गंदी होती है। इसीलिए आज का यूथ पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है। और ध्यान रखिए कि जब तक यूथ पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तब तक स्वच्छ राजनीति की परिकल्पना आप कर नहीं सकते हैं। इसलिए यूथ क्या चाहता है, यूथ आईएएस बनना चाहता है, यूथ बैंकिंग रेलवे में जाना चाहता है, यूथ पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है। ना फैमिली भेजना चाहती है और ना जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा काला बाजार है अपने आप में। ठीक है, तो इसलिए अगर पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो पॉलिटिक्स की दशा ऐसे ही रहेगी। खैर, वो आज विषय हमारा नहीं है, विषय आज हमारा ये था खाद्यूप। तो भारत के लिए एक संकट की स्थिति बन सकती है अपने आप में। ठीक है, और ज्यादा संकट तो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले कर देते हैं, अफवाहें बना देते हैं, और सबसे बड़ा करप्शन जो हो जाता है। जैसे कि मैंने परसों वाले आर्टिकल में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से कालाबाजारी जो है एलपीजी की हो रही है, कितने बड़े स्तर के लोग जो है जो डोमेस्टिक जो हमारे सिलेंडर होते हैं उसको भी कॉमर्शियल सिलेंडर के रूप में लोग ले रहे हैं, अपने घर में 10-10, 12-12 सिलेंडर रख रहे हैं, डंप कर रहे हैं। ये क्या है अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। 70,000 करोड़ रुपए की सिर्फ पकड़ी गई अभी, बताइए।
तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत बुरी हैं अपने आप पे। लोग यहां पर नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि सामान्य जन भी क्या करते हैं, इसको आपदा में अवसर खोजने लगते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। नैतिकता विहीन समाज का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, फारसी खाड़ी का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसके आसपास जो है ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, कतर जैसे देश हैं और ये सब प्रभावित होंगे अपने आप पे, जानते होंगे अपने आप में, है ना। चलिए, तो ये कुछ चीजें थी जो आज आपको मैंने बता दी हैं। और अब निश्चित तौर पर इस पर हम कह सकते हैं कि भाई खाग द्वीप ओवरऑल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आप लोग एक अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस पर अगर कुछ संभावित प्रश्न बनेंगे तो क्या बनेंगे? नंबर 1, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आप दीजिएगा कि खाग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? लाल सागर में, ओमान की खाड़ी में, फारसी खाड़ी में या फिर अदन की खाड़ी में? एक इसका आंसर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, खाग द्वीप का सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है? आप इसको बता सकते हैं और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसको लिख करके आप भेज दीजिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 इस पर आप भेज दीजिएगा। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे खाग द्वीप किस देश में स्थित है? खाग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? खाग द्वीप किस कारण से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है? और ईरान इराक युद्ध के दौरान खाग द्वीप क्यों चर्चा में रहा? ये सारे कुछ आप क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर के रूप में आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रश्नों के प्रैक्टिस इसके लिए यहां पर कर सकते हैं। और इसके अलावा अब ये आर्टिकल इतना ही था, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये सब मुद्दे बहुत अहम होते हैं आपके लिए, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हमारे यहां पर देखिए ये सारे कोर्सेज चलते हैं, इसकी फीस यहां पर लिखी गई है। किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल होना होगा तो उसके लिए आप हमें यहां पर जो दिए गए नंबर है, आप इन नंबर पे उस समाहित कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर आप हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने खाग द्वीप पर चर्चा की। संभवतः आपको चीज समझ में आई होगी कि भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसी तरीके से आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे। आर्टिकल अगर आपको मेरा अच्छा लगता है, विनम्र निवेदन है कि इस आर्टिकल को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक हमारी एक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो समझ है, जो चर्चाओं में जो चीजें रहती हैं वो आपको मिलती रहें। और परसों के आर्टिकल में हमने हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो वाला आर्टिकल भी आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग कल एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू।